सुनाते हैं गुरुवर हमारे बीच। इसके बाद शासन रत्न जी महाराज साहब से निवेदन करूंगी कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबको कृतज्ञ करें। श्री सदतत्व रुचि सुबोध स्थिरता शुद्धात्म भावेवरु वंदु सत्सुचि सद्गुरु चरण को सत्कार्य सिद्धि करू। प्रारंभ में परमेष्टि पंच प्रणमु मांगल्य देते सदा सबका श्रेय करे धरे स्वपद में स्वानंद दे सर्वदा स्वानंद दे सर्वदा। पंच परमेष्टि चरणों में कोटि कोटि वंदन। सतपथ प्रदर्शक गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन। रत्नादि गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजित चैत्र आत्माएं, सभी भव्य शावक, माताओं एवं बहनों। एक भिखारी था जो बहुत भूखा था। बहुत मांग मांग के उसको थोड़ा आहार प्राप्त हुआ और वो आहार प्राप्त करके वो एक पेड़ के नीचे बैठा और उसने उस आहार को ग्रहण किया और आहार ग्रहण करने के बाद में उसे नींद आई और वो सो गया। सोने के बाद में वो क्या देखता है सपने में कि वो एक राजा बन गया है। कई सारी रानियां उसके पैर दबा रही है, कई सारे नौकर उसकी चाकरी कर रहे हैं। ऐसा सुखद स्वप्न दिखता है, जैसे आप देख भी सकते हैं, ये चित्र भी बना हुआ है उसका। तो सपने की दुनिया में वो बहुत खुश हो गया। वैसे ही एक सुखद सपना मुझे भी आया। मैंने सुना था गुरु भगवान के मुख से कि 8 दिन पर्यूषण के अंदर देवतागण नंदीश्वर द्वीप में जाकर प्रभु की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। और आराधना करने के बाद में वो जब जा रहे होंगे अपने देवलोक की ओर वापस, तो यहाँ पर जिन्होंने पर्यूषण की आराधना की उनके दर्शन करने के लिए आए होंगे और शायद मेरी आराधना उनको अच्छी लग गई होगी। तो क्या किया, तो बोले वो मेरे पास आए और मेरे को पूछे कि आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे मैं क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। तो बोले मेरी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि मेरे को सीमंदर स्वामी के पास जाने का है, कि एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो देवताओं ने अपनी लब्धि से मुझे कहाँ लेकर गए? सीमंदर स्वामी महावीर क्षेत्र लेकर गए। और महावीर क्षेत्र में पहुंचा और महावीर क्षेत्र में भगवान माता को वंदन किया और वंदन करके मैंने पूछा उनको कि परमात्मा, मैंने पर्यूषण पर्व के अंदर कल्पसूत्र में महावीर स्वामी का चरित्र समझा, सुना। उसमें परमात्मा का जो पहला भाव था, उस पहले भाव में उन्होंने दान दिया और खाली दान देने से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे सामान्य कार्य करने से इतनी बड़ी चीज की प्राप्ति कैसे हो गई? दान तो कईयों ने किया, दानवीर कर्ण ने भी किया था। तो ऐसे तो कई दानवीर हमारे भारत देश में हो चुके हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। पर नैसार के भाव में परमात्मा महावीर स्वामी को क्यों सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? तो परमात्मा फरमाए, सीमंदर स्वामी मेरे को बोले कि उनको केवल दान देने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने दान देने के बाद में माना था कि ये साधु जीवन जो जी रहे हैं, धन्य है इनका जीवन। और वास्तव में उन्होंने उस समय स्वीकार किया कि मेरा जो जीवन है वो बहुत गलत है। अपनी जो गलतियां हैं उनको क्या किया? परमात्मा ने नैसार के भाव में स्वीकार किया। मतलब अपने आप की, अपने जो दुष्कृत है उनकी गराह की। मतलब परमात्मा गुरु के सामने बोले तो नहीं थे, पर अंदर ही अंदर उसको गलत माना और उसी के प्रभाव से उनको उस जन्म में क्या हुआ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देता है और स्वीकार करते जाता है, तो उसी को क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा से समझ में तो आ गया कि उनका पहला भाव कैसे शुरू हुआ था, कि उनकी शुरुआत क्या थी। और पूछा कि ये हम लोगों को आज तक, मतलब मेरा आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो बोले 2 कारण थे, 2 कारण है जिस कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। तो बोले कौन से 2 कारण है? तो एक है अभिमान, ईगो। इस कारण से कोई व्यक्ति अपने आप की गलती स्वीकार नहीं कर पाता। और दूसरा है अज्ञान। ना जब तक एक व्यक्ति अपने अभिमान में है
तब तक वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरा, जो व्यक्ति अज्ञान में है, मतलब जिसको अपनी गलती समझ में ही नहीं आई, वो भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता। तो परमात्मा से ये समझा और फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि ये तो परमात्मा की शुरुआत हुई थी, जब अंतिम भाव में उनके कानों में किसी ने कीले ठोके, कठपुतना एक व्यंतरनी थी, उन्होंने उनको जब बहुत ठंडी का समय था तब उनके ऊपर ठंडा ठंडा जल बरसाया था। ऐसे कई सारे उपसर्ग उनको आखिरी जन्म में हुए। तो क्या कारण था, क्या फॉर्मूला था उनके पास जो वो इतना सहन कर पाए? तो सीमंदर स्वामी ने मेरे को फरमाया कि भगवान महावीर स्वामी ने उस समय ये सोचा था कि जो गलतियां ये लोग कर रहे हैं वो मैं कर चुका हूं, तो उस कारण से उनको उनके प्रति गुस्सा नहीं आ रहा था। मतलब अगर अपन सोचे कि जो गलतियां दूसरे कर रहे हैं वो अपन कर चुके हैं, तो अपने को उनके प्रति गुस्सा नहीं आता। एक कहानी से अपन इसको समझते हैं। एक राजा था और राजा के राजमहल में एक चोर वहां पे चोरी करने आया और योगानुयोग पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में राज दरबार में उसको पेश किया गया और पूछा, मतलब और उसको क्या किया, सजा दे दी कि तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। तो चोर ने बोला कि मेरे पास एक विद्या है कि मैं क्या कर सकता हूं, स्वर्ण बना सकता हूं, तो अगर आप मेरे को आज्ञा दो तो मैं क्या कर दूं, आपको वो विद्या सिखा देता हूं, ताकि मेरे मृत्यु के बाद मेरे को मृत्यु हो उसके पहले मैं क्या कर दूं, एक पुण्य कार्य तो कर दूं। तो राजा खुश हो गया कि स्वर्ण बनाने की विद्या मेरे को प्राप्त हो जाएगी। तो बोले बताओ मुझे। तो उसने बहुत सारी औषधियां मंगाई, बहुत सारे भस्म मंगाए, सब कुछ मंगाए और एक रसायन तैयार किया। और रसायन तैयार करके राजा के पास आया और बोला, राजन सब चीजें तो मेरे पास है पर एक चीज की कमी है। तो बोले क्या चीज की कमी है? तो बोले अब ये रसायन को क्या है, एक व्यक्ति चाहिए जिसने कभी चोरी नहीं की है, वो इस रसायन का उपयोग करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। तो उसे राजा की ओर देखा, राजा ने सोचा और अपना मुंह नीचे कर दिया। राजा फिर क्या किया, अपने मंत्रियों की ओर देखा और मंत्रियों ने भी क्या किया, अपना मुंह नीचे कर दिया। फिर राजसभा में बैठे जितने लोग थे प्रत्येक की ओर क्या किया, अपना मुंह मतलब उनकी ओर देखा और सबने क्या कर दिया, अपना मुंह नीचे कर दिया। तो चोर बोलता है कि जब सब चोर है तो सजा खाली मुझे क्यों, जब सब चोर है तो सजा खाली मुझे क्यों। बस वैसे ही अगर अपन किसी दोषी को देखे तो एक बार देखे क्या मैं वो कर चुका हूं, क्या वो कार्य मैं खुद कर चुका हूं क्या, और अगर मैं कर चुका हूं तो मैं कैसे सजा दे सकता हूं उसको। परमात्मा ने भी आखिरी जन्म के अंदर क्या किया, तो वो यही देख रहे थे, जैसे जो ग्वालिया आया था उनके कानों में कीले ठोकने के लिए, वो क्या देखे, ये जो कर रहा है मैंने भी तो ऐसा ही काम किया था, मैंने भी तो श्रीपीश वासुदेव के भाव में इसके कानों में शीशे डलाए थे, तो उसी का तो फल दे रहा है मुझे। जो कठपुतना जिसने ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर डाला, ठंडी के अंदर ठंडा पानी डाला, तो त्रिपिष्ट के भाव में मेरी जब ये रानी बनी हुई थी तब मैंने भी तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाला था क्रोध में आकर। वैसे परमात्मा क्या कर रहे थे अंतिम जन्म के अंदर, एक एक प्रसंग जो जो उनको उपसर्ग दे रहा है उनको याद करते थे कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये खुद मैं ये तो चीज मैं पहले खुद कर चुका हूं। तो ऐसा करने के कारण वो क्षमा कर पाए। तो ऐसी क्षमा मतलब दो चीजें परमात्मा के जीवन के दो प्रसंग, एक जब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और दूसरा जब वो वितरागता की प्राप्ति की है। तो ये दोनों कब हो पाए, जब पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब हुई, जब उन्होंने क्षमा अपनी गलती को स्वीकार किया, क्षमा मांगी, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, जब उन्होंने दूसरों की गलतियों को क्या किया, क्षमा किया, तो उनको वितरागता की प्राप्ति हुई। तो सीमंदर स्वामी से पूछा मैंने, अगर हम लोग भी क्षमा मांग ले और क्षमा कर दे तो उसका क्या फल मिलेगा हमको? तो बोले या तो वो उसका भी समोसन लगेगा और वो सोए थे कि सिंहासन के ऊपर बैठकर देशना देगा, और ऐसा नहीं हुआ तो जो केवल ही स्पर्शता है उसमें आके क्या करेगा, वो बैठेगा। तो क्षमा मांगने का फल मतलब क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। ऐसी क्षमा आपके जीवन में भी आए, मेरे जीवन में भी आए। इसी मंगलमय वाणी का विराम करते। ओम शांति शांति शांति। जिन आगे विरोध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।